नमस्कार। भारत के साथ ही दुनिया भर में इस बात की बहस चल रही है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो दुनिया भर के हैं, विशेषज्ञ, वो इस बात को लेकर चेता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन में आप ढील देते हैं तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। भारत में तो जैसे ही लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई तो आपने सोशल मीडिया पर देखा, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी बेतहाशा भीड़ दुकानों के बाहर उमड़ पड़ी। तो ऐसे में अगर उनमें से अगर कोई भी एक आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड, कोरोना से संक्रमित होता है तो वो लाखों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए देश भर में मुसीबत खड़ी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन 3.0 में ढील कैसे दें, इससे बाहर कैसे निकलें, दुनिया में भी इस बात की बहस चल रही है और भारत में भी इस बात को लेकर बहस चल रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी यह सवाल पूछा है सरकार से कि सरकार इस बात को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है कि लॉकडाउन 3.0 से बाहर निकलने कैसे निकला जाएगा। इसके अलावा कई राज्य सरकारें इस बात को लगातार कह रही हैं कि उनका जो खजाना है वो खाली हो चुका है और उन्हें केंद्र से मदद चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीते कई दिनों में कई राज्य सरकारों ने शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का टैक्स बढ़ा दिया है। तो जो कमाई होती है, जो मुख्य सोर्स है कमाई का, शराब और पेट्रोल डीजल, उस पर ही ऐसा लगता है कि सरकारें अब निर्भर हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, काम धंधे ठप हैं, इंडस्ट्रीज ठप हैं। तो ऐसे में जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू किस तरह आएगा, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। यूरोप और अमेरिका में जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण है और अमेरिका में तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि लॉकडाउन में अगर आप ढील देते हैं तो आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। इसी तरह जर्मनी के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है और फ्रांस में भी ये कहा गया है। वहां के फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट में ओलिवर स्वाज हैं, उन्होंने कहा है कि इन्फेक्शन का जो है दूसरा दौर आएगा और ये कितना बड़ा होगा इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन उनके अलावा भी कई एक्सपर्ट्स ने इस बात का साफ इशारा किया है कि लॉकडाउन में ढील देने से इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा ज्यादा है। उन्होंने एक तरह से चेताया है। अब भारत के बारे में अगर आप मैं बात करूं या हम पड़ोसी मुल्क अपने पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वहां भी इस तरह की चर्चा है दुनिया भर के साथ ही कि लॉकडाउन में ढील किस तरह दें। अगर ढील न दें, काम धंधे शुरू न करें तो ये एक नई मुश्किल को जो दावत देने जैसा है, क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। और कई जगह इस बात को एक्सपर्ट्स ने, बुद्धिजीवियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप लॉकडाउन में ढील नहीं देते, अगर आप काम धंधे शुरू नहीं करते तो भूख से होने वाली जो मौतें हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे में सरकारों के सामने बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जैसे हमने कर्नाटक में देखा कि कर्नाटक की सरकार ने वहां से जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की ओर आने वाले थे उनकी ट्रेनें कैंसिल करवा दी। तो उन्हें इस बात का डर है कि उनके वहां जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं या जो बाकी काम में मजदूर लगे हुए हैं वो चले जाएंगे तो उनका काम कैसे शुरू होगा। लॉकडाउन में उन्होंने पहले ढील दे दी है, वो लोग वहां पे उन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं और बाकी वो मॉल्स वगैरह को शुरू करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी को चलाना जरूरी है। और सारी राज्य सरकारों के सामने ये इस समय सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इकोनॉमी को भी चलाना है और कोरोना संक्रमण को भी फैलने से रोकना है। इस बीच जो इंटरनेशनल काउंसिल है नर्सेस की, उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में 90,000 लगभग जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना वायरस से। हम देख रहे हैं कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, इनके भी जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जवान जो है वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन से निकलने के लिए कोई पुख्ता मुकम्मल तैयारी क्या हो, इस पर सारी दुनिया की बहस आकर टिकी हुई है। सारे एक्सपर्ट्स अपने सुझाव दे रहे हैं कि इकोनॉमी को भी चलाना है और इन्फेक्शन को भी रोकना है। और भारत में राज्य सरकारों ने एक आसान रास्ता निकाला है कि पेट्रोल डीजल और शराब की पर टैक्स बढ़ा दिए जाए। लेकिन इस सब के बाद भी 17 मई के बाद जो हालात होंगे, जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 31 मई तक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो बाकी जिले भी ऐसा करेंगे। और आखिर ये कब तक आप लॉकडाउन रखेंगे और कभी आपको लॉकडाउन से बाहर निकलना पड़ेगा और काम धंधे फिर से शुरू करने पड़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करने पड़ेंगे, सारी जो व्यवस्था है उसको फिर से
सामान्य करना पड़ेगा, लेकिन इस सब के बीच भी कोरोना संक्रमण से भी निपटना है और हालात भुखमरी जैसे स्थितियां ना पैदा हो जाए, इसको लेकर भी पूरी तरह सतर्क रहना। देखना है कि दुनिया भर के बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट्स, मानवतावादी लोग जो मानवता में यकीन रखते हैं, वो इस महामारी से, इस वैश्विक संकट से निकलने का क्या रास्ता निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आपसे अपील है कि उस लिंक को जरूर क्लिक करें। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रही। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।